राधे राधे। माघ महात्म्य 26वां अध्याय। विष्णु भक्त देवदूती के मुख से तीर्थराज प्रयाग का दिव्य चमत्कारी पुण्य प्रभाव तथा केरल देशवासी ब्राह्मण वसु की मुक्ति के संबंध में सुनकर पिशाच ने प्रश्न किया, हे महात्मने, केरल देशवासी उस ब्राह्मण को किस प्रकार तथा किस युक्ति से मुक्ति प्राप्त हुई थी, यह प्रकरण मैं आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। कृपा कर इसे सुनाने का कष्ट कीजिए। पिशाच के प्रश्न को सुनकर महात्मा देवदूती ने कहा, हे पिशाच, प्राचीन काल में केरल प्रांत में वसु नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों का मर्मज्ञ और वेद पारगामी ब्राह्मण वसु यद्यपि एक विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसके कार्य पूर्णतः अधार्मिक तथा अनीति युक्त थे। वह दान, जप, तप, यज्ञ, हवन तथा ईश्वर भक्ति इत्यादि कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करता था। वह न तो अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करता था और न उनकी सेवा ही किया करता था। वह पूर्णतः अधार्मिक था। उसके अधार्मिक तथा अत्याचारी कृत्यों से उसके स्वजन संबंधी, माता पिता तथा गुरुजन इत्यादि सभी दुखी एवं असंतुष्ट थे। सभी ने उसे सुधार कर सन्मार्ग पर लाने के अनेकों प्रयास किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तब सबने मिलकर आपस में मंत्रणा की और उसकी समस्त संपत्ति छीनकर उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार परिवार से बहिष्कृत और घर से निकाल दिए जाने के कारण वसु पूरी तरह असहाय, दुखी और निर्धन होकर देश विदेश तथा प्रांत प्रांत भटकने लगा। वह निर्धनता, अशक्तता तथा एकाकीपन से दिन रात ही व्याकुल तथा दुखी रहने लगा। उसे भूख प्यास का कष्ट भी दिन रात सताने लगा। उसके दुखों की कोई सीमा नहीं थी और न कोई अंत था। इस प्रकार देश देशांतर में भ्रमण करते हुए तथा भटकते भटकते वह किसी प्रकार विंध्याचल पर जा पहुंचा, परंतु वहां भी दुखों तथा कष्टों से उसे छुटकारा नहीं मिला। गरीबी, रोग तथा भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए इसी बीच वह दुर्भिक्ष के संकट से भी घिर गया तथा इसी में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। कोई नाते रिश्तेदार और धन आदि पास न होने के कारण उसका अंतिम संस्कार भी धार्मिक रीति से संपन्न न हो सका। इस प्रकार ब्राह्मण वसु की मृतात्मा को सद्गति भी न मिल सकी। अंतिम संस्कार की क्रिया तो हुई ही नहीं, उसके कर्म फल भी दूषित थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि उसे प्रेत योनि को ग्रहण करना पड़ा। तब ब्राह्मण वसु की मृतात्मा प्रेत योनि को प्राप्त कर वहीं विंध्य पर्वत पर रहने लगी। वहां पर प्रेत योनिधारी ब्राह्मण वसु शीत, ग्रीष्म, भूख, प्यास तथा पीड़ा से व्याकुल एवं व्यथित रहने लगा। वह सदैव ही दुखी होकर लंबी लंबी सांसें लेता हुआ जहां तहां हाय हाय करता हुआ भटकता रहता था। वह दिन रात ही व्याकुल तथा पीड़ित रहता था। उसे रंच मात्र भी सुख शांति नहीं थी। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराजा दिलीप से कहा, हे राजन, जो मनुष्य हवन नहीं करते हैं, दान और जप तप इत्यादि कोई धार्मिक कृत्य नहीं करते हैं तथा सदैव ही भगवत भजन तथा देवादिदेव भगवान विष्णु की आराधना से विमुख रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को क्रिया भ्रष्ट तथा कृत्यहीन समझना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति पावन दिव्य तीर्थों का सेवन नहीं करते और वहां जाकर धार्मिक कृत्य नहीं करते तथा कभी भी भिखारियों एवं अभ्यागतों की सेवा नहीं करते तथा अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, फल, मिष्ठान, जल एवं मणि इत्यादि का कभी भी दान नहीं करते हैं, वे सदैव ही अधार्मिक तथा धर्म रहित माने जाते हैं। ऐसे लोक निंदित तथा धर्म वर्जित कृत्यों को करने वाले मृत्यु के पश्चात नरक यातना तो भोगते ही हैं। इनका पुनर्जन्म भी भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच तथा कीट पतंगों की योनियों में होता है। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, हे राजन, जो व्यक्ति स्वर्ग तथा मोक्ष एवं सद्गति की इच्छा रखते हैं, उन्हें सदैव ही
शास्त्रों एवं धर्म द्वारा आदेशित सत्कृत्यों को करना चाहिए और समस्त पापों से बचे रहना चाहिए। उन्हें दान, यज्ञ, जप तप और पूजा पाठ करना चाहिए। सद्गृहस्थों को तीर्थ यात्रा, हरि कीर्तन और अतिथि सेवा करते हुए सदैव ही पाप कर्मों से बचते हुए शुभ कर्मों में लगे रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फल से बच नहीं सकता। उसे अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। धर्म के मर्म की चर्चा करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों वर्णों वाले मनुष्यों को सदैव ही धार्मिक कृत्यों में लगे रहना चाहिए। समस्त प्रकार के अशुभ कर्मों से बचे रहकर पूर्ण धार्मिक तथा पाप रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे उनका यह लोक तथा परलोक दोनों ही संवरते हैं और वे दुखों से मुक्त रहकर धन, वैभव, आरोग्य तथा सुख शांति को प्राप्त करते हैं। धर्मयुक्त जीवन व्यतीत करने में ही समस्त प्राणियों का कल्याण है। महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे राजा दिलीप से कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें केरल देश के उस प्रेत कायाधारी ब्राह्मण वसु की मुक्ति की कथा सुनाता हूँ। एक दिन एक धर्मात्मा पुरुष प्रयागराज में स्नान करके अपने घर लौट रहा था। उसके साथ त्रिवेणी जल की 2 बोतलें भी थीं, जिन्हें वह अपने साथ ले जा रहा था। वह भगवान भक्ति में मग्न होकर भगवान का कीर्तन करता हुआ चला जा रहा था। उसी समय वसु के प्रेत ने उसका मार्ग रोक लिया। वसु के प्रेत ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास जो जल की बोतलें हैं, मैं इनका जल पीना चाहता हूँ। इस समय यदि तुमने मुझे जल न पिलाया तो प्यास से व्याकुल होकर मेरा प्राणांत हो जाएगा। याचना से भरा हुआ प्रेत का ऐसा आग्रह सुनकर उस धर्मात्मा व्यक्ति ने प्रेत से पूछा, घोर दुखों से दुखी, क्लांत, निर्बल, मलिन तथा वस्त्र रहित तुम कौन हो? तुम्हारे जर्जर शरीर में केवल प्राण ही अपना आभास देते हैं, अन्यथा तुम अत्यंत दुखी एवं कृशकाय प्रतीत होते हो। तुम्हें देखकर मुझे भय प्रतीत हो रहा है। तुम्हारा शरीर धुएं के समान काला क्यों है? तुम्हारे पैर भूमि पर क्यों नहीं ठहरते? तुम मुझे अत्यंत दुखी एवं अमानवीय दशा से ग्रस्त प्रतीत हो रहे हो। तुम मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी दशा स्पष्ट करो, ताकि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। उस धार्मिक व्यक्ति से इस प्रश्नों को सुनकर उस प्रेत ने कहा, हे पुण्यात्मा, जिन कर्मों को करने से मैं इस दुर्दशाग्रस्त स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ, उनका सविस्तार संपूर्ण वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ। ब्राह्मण होकर भी मैंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया, जीवन भर किसी को कोई दान नहीं दिया और धर्म में कभी भी कोई रुचि नहीं दिखाई। मैंने अपने माता पिता तथा गुरुजनों की भी कभी कोई सेवा नहीं की। मैंने कभी भी घर आए किसी अभ्यागत अतिथि का स्वागत सत्कार नहीं किया। मैंने जीवन भर स्वेच्छाचारी जीवन जिया था। मैं सदा ही भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना से विमुख रहा और मैंने जीवन भर अनेकों पाप कर्म तथा परपीड़न के कृत्य किए थे। प्रेत ने रोते हुए आगे कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने पूर्व जन्म में किए गए इन समस्त पापों को स्मरण करके पश्चाताप हो रहा है। मेरे अपकर्मों के प्रभाव से मेरा ज्ञान, बुद्धि तथा विवेक पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि इस वन में समस्त प्रकार के फल फूल, कंदमूल तथा निर्मल जल से परिपूर्ण जलाशय विद्यमान होने पर भी मैं सदैव भूख और प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता हूँ। मेरे पाप कर्मों से मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि मैं न तो लताओं और न वृक्षों के फल तोड़कर खा सकता हूँ, न कंदमूल फल खा सकता हूँ और न ही पेट भरकर जल ही पी सकता हूँ। अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं सदैव ही भूख, प्यास तथा पीड़ा से व्याकुल रहा करता हूँ। इस भयंकर दुखदायी प्रेत योनि में वायु ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। अब मैं
अनुभव कर रहा हूं कि मनुष्य के स्वकृत कर्मों से निर्मित प्रारब्ध बड़ा प्रबल है। इससे किसी की भी रक्षा नहीं हो सकती। जय श्री कृष्ण। आगे की महात्म्य की कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।